फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ नबी योनस का ग्रंथ, अध्याय 3, पद संख्याएं 1 से 10 तक। प्रभु की वाणी योनस को दूसरी बार यह कहते हुए सुनाई पड़ी, उठो, महानगर नीनवे जाकर वहां के लोगों को उपदेश दो, जैसा कि मैंने तुम्हें बताया है। इस पर योनस उठ खड़ा हुआ और प्रभु के आज्ञा अनुसार नीनवे चला गया। नीनवे एक बहुत बड़ा शहर था। उसे पार करने में 3 दिन लगते थे। योनस ने उसमें प्रवेश किया और 1 दिन की यात्रा पूरी करने के बाद वह इस प्रकार उपदेश देने लगा। 40 दिन के बाद नीनवे का विनाश किया जाएगा। नीनवे के लोगों ने ईश्वर की बात पर विश्वास किया। उन्होंने उपवास की घोषणा की और बड़ों से लेकर छोटों तक सबों ने टाट ओढ़ लिया। नीनवे के राजा ने यह खबर सुनी। उसने अपना सिंहासन छोड़ दिया, अपने वस्त्र उतारकर टाट पहन लिया और वह राख पर बैठ गया। इसके बाद उसने नीनवे में यह आदेश घोषित किया, यह राजा तथा उसके सामंतों का उपदेश है। चाहे मनुष्य हो या पशु, गाय बैल हो या भेड़ बकरी, कोई भी न तो खाएगा, न चरेगा और न पानी पिएगा। सभी व्यक्ति टाट ओढ़कर पूरी शक्ति से ईश्वर की दुहाई देंगे। सभी अपना कुमार्ग तथा अपने हाथों से होने वाले हिंसात्मक कार्य छोड़ दें। क्या जाने ईश्वर द्रवित हो जाए, उसका क्रोध शांत हो जाए और हमारा विनाश ना हो। ईश्वर ने देखा कि वे क्या कर रहे हैं और किस प्रकार उन्होंने कुमार्ग छोड़ दिया है, तो वह द्रवित हो गया और उसने जिस विपत्ति की धमकी दी थी उसे उन पर आने नहीं दिया। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। हे ईश्वर, तू पश्चातापी दीनहीन हृदय का तिरस्कार नहीं करेगा। हे ईश्वर, तू पश्चातापी दीनहीन हृदय का तिरस्कार नहीं करेगा। हे ईश्वर, तू दयालु है, मुझ पर दया कर। तू दया सागर है, मेरा अपराध क्षमा कर। मेरी दुष्टता पूर्ण रूप से धो डाल, मुझ पापी को शुद्ध कर। अनुवाक्य। हे ईश्वर, तू पश्चातापी दीनहीन हृदय का तिरस्कार नहीं करेगा। हे ईश्वर, तू पश्चातापी दीनहीन हृदय का तिरस्कार नहीं करेगा। हे ईश्वर, मेरा हृदय फिर शुद्ध कर और मेरा मन सुदृढ़ बना। अपने सानिध्य से मुझे दूर न कर और अपने पवित्र आत्मा को मुझसे न हटा। अनुवाक्य। हे ईश्वर, तू पश्चातापी दीनहीन हृदय का तिरस्कार नहीं करेगा। हे ईश्वर, तू पश्चातापी दीनहीन हृदय का तिरस्कार नहीं करेगा। तू बलिदान से प्रसन्न नहीं होता। यदि मैं होम चढ़ाता तो तू उसे स्वीकार नहीं करता। मेरा पश्चाताप ही मेरा बलिदान होगा। तू पश्चातापी दीनहीन हृदय का तिरस्कार नहीं करेगा। अनुवाक्य। हे ईश्वर, तू पश्चातापी दीनहीन हृदय का तिरस्कार नहीं करेगा। हे ईश्वर, तू पश्चातापी दीनहीन हृदय का तिरस्कार नहीं करेगा। जय घोष। प्रभु कहता है, सारे हृदय से मेरे पास लौट आओ और मैं प्रेम पूर्वक तुम पर दया करूंगा। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत लूका
प्रभु यीशु ख्रिस्त का पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 11 पद संख्याएं 29 से 32। भीड़ की भीड़ यीशु के चारों ओर उमड़ रही थी और वह कहने लगे, यह एक विधर्मी पीढ़ी है, यह एक चिन्ह मांगती है। परंतु नबी योनस के चिन्ह को छोड़ इसे कोई चिन्ह नहीं दिया जाएगा। जिस प्रकार योनस निनवे निवासियों के लिए एक चिन्ह बन गया था, उसी प्रकार मानव पुत्र भी इस पीढ़ी के लिए एक चिन्ह बन जाएगा। न्याय के दिन दक्षिण की रानी इस पीढ़ी के लोगों के साथ जी उठेगी और इन्हें दोषी ठहराएगी, क्योंकि वह सुलेमान की प्रज्ञा सुनने के लिए पृथ्वी के सीमांतों से आई थी। और देखो, यहाँ वह है जो सुलेमान से भी महान है। न्याय के दिन निनवे के लोग इस पीढ़ी के साथ जी उठेंगे और इसे दोषी ठहराएंगे, क्योंकि उन्होंने योनस का उपदेश सुनकर पश्चाताप किया। और देखो, यहाँ वह है जो योनस से भी महान है। यह प्रभु का सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। ख्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, विनीतों को ढाढ़स बंधाने और पश्चातापी हृदयों में नवजीवन का संचार करने के लिए पश्चातापी और विनीत मनुष्य के साथ मैं रहता हूँ। मैंने तो सदा के लिए न दोष दिया न क्रोध करूंगा। अब मैं तुझे स्वस्थ करूंगा, तुम्हारा पथ प्रदर्शन करूंगा, तुम्हें सांत्वना दूंगा और दुखियों को शांति प्रदान करूंगा। आज के पहले पाठ में नबी योनस के ग्रंथ से है। योनस को ईश्वर निनवे भेजते हैं। वह निनवे के निवासियों को ईश्वर का संदेश देता है। 40 दिन के बाद निनवे का विनाश किया जाएगा। निनवे के लोगों ने योनस के बातों को स्वीकार किया। वह तुरंत पश्चाताप किया। ईश्वर उस पर दया किया और यह घटना होने नहीं दिया, क्योंकि ईश्वर दयालु, करुणामय और न्यायप्रिय ईश्वर है। वह न तो सदा के लिए हमें दोष देता है, न हम पर क्रोध करता है।
आज के सुसमाचार में जब भीड़ यीशु के पास उमड़ रही थी, कुछ फरीसी और शास्त्री मुझसे प्रश्न किया, आप कौन सा चिन्ह दे सकते हैं जिससे हम आप में विश्वास करें? यीशु ने कई चिन्ह और चमत्कारों के द्वारा उन्होंने यह दिखा दिया था कि वह अपनी इच्छा से नहीं बल्कि वह ईश्वर की इच्छा से आया, परंतु उनका हृदय कठोर है। इसमें एक रानी की बात कही गई, जो रानी सीमांतों से होते हुए सुलेमान की प्रज्ञा सुनने के लिए आई थी, और यीशु उस साल सुलेमान से भी महान है। तो वहां के निवासी जब आएंगे तो इस पीढ़ी को धिक्कारेगा, क्योंकि उन लोगों ने यीशु में विश्वास नहीं किया और उसके अनुरूप जीवन नहीं बिताया। उसी प्रकार जिस प्रकार योनस निनवे के निवासी के लिए चिन्ह बन गया, यीशु हमारे और इस पीढ़ी के लिए चिन्ह बन गया। और यहाँ यीशु योनस से भी महान है। प्रभु यीशु अपने मीठे वचनों के द्वारा, अपने चिन्ह चमत्कार और चंगाई के द्वारा लोगों के दुख तकलीफ में सम्मिलित होकर उनको दुखों से उबारा। अब पाप में जीने वाले लोगों को पाप के कचड़े से निकाला और उन्होंने उन्हीं को अपना शिष्य बनाया, जो हृदय के पश्चातापी और निर्मल थे। यह सही था कि वे शिष्य यीशु को उस समय समझ नहीं पाए थे। यह भी सर्वविदित है कि वे यीशु के साथ रहकर उन्हें समझ नहीं पाए, फिर भी यीशु ने उन्हें इसलिए चुना क्योंकि वे सरल और विनीत थे। ईश्वर पापी से घृणा नहीं करते, पाप से, जो पाप मनुष्य को नष्ट करता है। प्रभु यीशु हमारे पाप को, हमारे कुकर्मों को, हमारे दुख तकलीफ को अपने ऊपर लिया। अब मेमने के बलित मेमने के रूप में अपने आप को समर्पित किया, क्योंकि वह हमें प्यार करता है। ये 40 का समय जो है, अपने जीवन को झांकने का समय है कि हमारी जिंदगी ईश्वर की ओर मुड़ती है या संसार की ओर बहती जा रही है। संसार की चीजें इसी संसार में समाप्त होगा, लेकिन जो ईश्वर से आता है वह सदा सर्वदा बना रहेगा, क्योंकि ईश्वर हमें बचाना चाहता है। इसलिए वह हमें बचाने आया, मुक्त करने आया, जीवन देने आया, बल्कि परिपूर्ण जीवन देकर आज भी
हमारे और आपके द्वारा महान महान कार्य करते हैं। हे प्रभु, जिस प्रकार योनस नीनवे के लिए चिन्ह बना, सुलेमान अपनी प्रज्ञा द्वारा लोगों के देश के सीमांत के लोगों के लिए चिन्ह बना, तू स्वर्ग से उतरकर प्रेमी पिता का चिन्ह बन गया। फिर भी प्रभु, इस सांसारिकता अपने भावनाओं, स्वार्थ और लालच में तुझे त्याग देते हैं। फिर भी प्रभु, तू मुझे प्यार करता है। यही तेरी महिमा है कि हम पापी गिरते हुए भी तू हमें उठाता रहता है। हे प्रभु, हम पापी पर गिरे मनुष्य को अपने हाथों के संरक्षण में रखे, ताकि हे प्रभु, हम तुझी से प्रेरित होकर पवित्र आत्मा की शक्ति से अपने जीवन को और दूसरे के जीवन को तेरे जैसे बना सके। जय यीशु। जय यीशु क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, प्रभु यीशु ने हमें आदेश दिया है संसार के कोने कोने में जाकर सारी सृष्टि को सुसमाचार सुनाओ। सुसमाचार सुनने के लिए और सुनाने के लिए एक अच्छा मौका है। आप कृपया इस चैनल का सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन दबाएं, ताकि यहाँ की नई वीडियोस की सूचना आपको मिलती रहेगी। साथ साथ आप दूसरों को भी प्रेरणा दें इसका सब्सक्राइब करने के लिए। याद रखें, कल के मिसा के दैनिक पाठ और उस पर टिप्पणियाँ आज ही दोपहर के बाद हम लोग अपलोड करते हैं। कृपया आज ही उसको सुनकर कल की तैयारी करें। प्रभु यीशु आपको और आपके परिवार को 100 गुनी आशीष देंगे। जय यीशु।